जो तिलक वर्मा ने किया, तिलक वर्मा भाई समझ गया था ये गुजरात नहीं है, ये पाकिस्तान है। तिलक वर्मा ने तो जो हमें मारी है, जो हमें बजाई है, हमें तो बड़ी अच्छी तरह से याद है भाई। हमसे तो तिलक वर्मा एशिया कप लेके गया हुआ है, तो हमें तो तिलक वर्मा कभी भी नहीं भूलेगा भाई। तिलक वर्मा डेंजरस है। तिलक वर्मा ने जो आज क्लास स्पिन को कितना अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर्स को एक्स्ट्रा कवर पे चौका छक्का बहुत अच्छा खेले, जिस तरह गेयर बदला 50 के बाद, ट्मेंडस। बिल्कुल, और टॉप क्लास बैटिंग, और मजा आ रहा था बैटिंग देखने का। आज मुंबई इंडियन नहीं जीता, आज भी तिलक वर्मा जीता है। तिलक वर्मा मुंबई इंडियन ने कोई परफॉर्म नहीं किया। बैटिंग की बात करें, उसने टाइम भी लिया है, बॉलें भी ज्यादा खेली हैं, तो आई थिंक उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सीनियर प्लेयर अपने आप को उसने हर जगह मनवाने की कोशिश की। और कल कमाल की इनिंग्स आज 101 45 बॉल्स पर 223 का स्ट्राइक रेट। ये वही तिलक वर्मा है जो एशिया कप में आउट ऑफ सिलेबस हमारे लिए आया था। लोग सोचो कि ये इतनी इंसेन हिटिंग थी, ये इंसेन पावर हिटिंग थी कि दिस इज द फास्टेस्ट एवर एक्सेलरेशन, जहां 20 बॉलों के बाद किसी ने 50 से ऊपर रन्स बनाए हैं आफ्टर अ 20 बॉल मार्क। इस तरह की तिलक वर्मा ने आज इनिंग्स खेल दिया, आखिरी 50 रन्स, इनफैक्ट आखिरी 46 रन्स उन्होंने 13 बॉल्स के ऊपर बनाए हैं और सेंचुरी स्कोर किया, पहली सेंचुरी अपनी स्कोर किया, और फिफ्थ आई थिंक सो कि उन्होंने जो है ना वो टी20 के अंदर स्कोर किया। लेकिन भाई तिलक वर्मा ने 45 गेंदों पे 101 60 छक्के सब जो सेंचुरी मारी है ना, ये पहले सीजन में सना जसूरिया ने मारी थी मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए। 45 बॉलों पर उन्होंने 100 मारा था, जिसमें उनके 10 छक्के थे और 7 चौके शामिल थे। आज तिलक वर्मा ने वो बराबर कर दिया कि उन्होंने 45 बॉलों पे मुंबई इंडियंस की तरफ से ही मार दी। भाई तिलक वर्मा, व्हाट अ ब्यूटी ऑफ अ फाइट बैक। मतलब आज एक इस किस्म की एक एक्सेलरेशन दिखी। जो आपने स्क्रीनशॉट भेजा था वो ये है, 16 बॉलों के ऊपर 15 रन, उसमें नमन धीर के 19 बॉलों पर 36 रन थे, जो पार्टनरशिप बनी थी कॉमन रन की 35 बॉलों के ऊपर। नमन धीर बहुत अच्छा खेला है, ये लड़का बहुत तगड़ा है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। आप बहुत वेटेज देते हो वैसे इस लड़के को। मैं बहुत देता हूँ वेटेज, और वो मैंने उसको इसमें देखा है राइजिंग स्टार में, इज वेरी गुड, उसकी टेक्निक स्किलफुल, बहुत जबरदस्त बैट्समैन है। लेकिन मैं इस पे आता हूँ क्या कहते हैं तिलक वर्मा में। आपको याद है कल हमने वीडियो की थी, मैंने एक बात की थी, मैंने कहा लोगों को लगता है कि यार पहली बॉल छक्का चौका, ऊपर से 13 बॉलों पे 33 रन किए, खत्म ये वाली इनिंग टी20 में। मैंने कहा था कुछ प्लेयर हैं जो स्लो स्टार्टर हैं, बट वंस दे गेट सेटल्ड फिर वो नहीं देखते भाईजान। ठीक है। अभी तिलक वर्मा, आपको याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में भी ये लड़का खड़ा हो गया था, वहां पे भी शुरू में स्लो स्टार्ट, अगर चाहिए ऊपर खेलता है, ये अब नीचे खेल रहा है, अगर चाहिए वन डाउन खेलता है, नीचे खेल रहा है, मगर इसकी पोजीशन ऐसी है। कहीं से मैं आज के मैच में मैं बिलीवर था कि 180 भी नहीं क्रॉस होगा। आखिरी 4 ओवर में 73 रन हुए और उसकी 50 में 13 बॉलों के ऊपर हुई है। आउट ऑफ नोवेयर नमन धीर के साथ तिलक वर्मा एक ऐसी इनिंग्स खेल रहा था कि बंदा फ्रस्ट्रेट हो रहा था देख के कि यार क्या करना चाह रहा है। किसने सोचा था कि जब तिलक वर्मा 21 बॉलों पे 19 रन पे था और उसने अपनी जो 22वीं बॉल थी उसको ब्लॉक किया, एंड आफ्टर दैट इट वाज सच एन अनरियल काइंड ऑफ कार्नेज। एक ऐसी भयानक किस्म की इनिंग्स आपको दिखी कि जहां अगली 23 डिलीवरीज के अंदर तिलक वर्मा ने वो कर दिखाया जो कि शायद उस पॉइंट ऑफ टाइम तो उससे कोई नहीं सोच रहा होगा। 19 रन से 101 रन। मुंबई इंडियंस वर डन एंड डस्टेड, मुंबई इंडियंस वर नोवेयर टू बी फाउंड। मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा नहीं खेल रहा, रायन रिकल्टन नहीं खेल रहा, एक इनएक्सपीरियंस ओपनर को इन्होंने भेज दिया, वो जल्दी वापस चला गया। क्विंटन डी कॉक ने पिछले मैच में सेंचुरी जरूर मारी लेकिन उसने जीत नहीं दिलाई। एक ऐसा सिचुएशन थी जिस सिचुएशन के अंदर तिलक वर्मा, ऐसा पॉइंट लग रहा था कि अब चोक हुआ तब चोक हुआ, कर क्या रहा है। लेकिन शायद हम लोगों को नहीं पता था कि तिलक वर्मा उस आने वाले मूवमेंट के लिए, जो कि मूवमेंट गेम में आगे आना है, उस मूवमेंट के लिए शायद वो अपने आप को तैयार कर रहा था। और उस मूवमेंट में वंस वो आया, उफ यार, टी20 क्रिकेट में ना रिसेंट टाइम्स में इससे ज्यादा खतरनाक एक्सेलरेशन मैंने नहीं देखी। मतलब ये उस किस्म की अनरियल डोमिनेंस थी जो कि ओपोनेंट भी नहीं सोच रहा होगा। देखो टी20 क्रिकेट के इंपैक्ट की हम बात करते हैं ना, शुरू में 20-25 रन का ओवर लग जाए तो जो बॉलिंग साइड होती है ना वो बैकफुट पे चली जाती है। पावर प्ले तगड़ा चला जाए, वो मेंटली वहां बहुत चैलेंज हो जाते हैं कप्तानों के पास, ये नहीं समझ आता कि हम करें क्या। आउट ऑफ नोवेयर तिलक केम एंड ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड। जब 14.1 जो 22वीं बॉल थी ना, वो था मार्क 13.4 ओवर। उससे तकरीबन एक बॉल पहले मुंबई इंडियन ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की थी। मतलब एक टीम 14वें ओवर में 100 रन के ऊपर है आप, और जिस तरह की बॉलिंग कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज अप फ्रंट करके गए। रबाडा ने अपने जो इनिंग्स का छठा ओवर था, अपना तीसरा ओवर था,
उसके अंदर 3 डिलीवरियां उसने 150 की फेंकी। ही वॉज ब्रीदिंग फायर लिटरली। और 15वें ओवर का आगाज होता है, डेथ में इंटर करते हैं। पहली बॉल के ऊपर प्रसिद्ध कृष्णा की स्लोअर वन कमिंग एट 123 kph, बुलेट डिलीवरी थी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का। फिर अगली बॉल चौका, तीसरी बॉल चौका, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर वाइड, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर छक्का, फिर चौका, फिर छक्का, फिर चौका। एंड आउट ऑफ नोवेयर देखते ही देखते तिलक वर्मा स्कोर्ड एन अनबिलीवेबल काइंड ऑफ अ सेंचुरी, जो कि आईपीएल का भी एक हिस्ट्री बन चुकी है, एक रिकॉर्ड बन चुका है। मतलब अगर तुम लोग सोचो कि ये इतनी इंसेन हिटिंग थी, ये इंसेन पावर हिटिंग थी कि दिस इज द फास्टेस्ट एवर एक्सेलरेशन, जहां 20 बॉलों के बाद किसी ने 50 से ऊपर रन्स बनाए हैं आफ्टर अ 20 बॉल मार्क। यानी 22 बॉलों पे 19 रन से लेके 45 डिलीवरीज में 101 रन लगाना, ये आज एक आईपीएल की इतनी लंबी हिस्ट्री जो कि 2008 से चली जा रही है, 2026 में हम आ गए, इट हैज हैपेंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। पीएसएल में जमीन आसमान का फर्क है यार। मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब उस पे मुझे हैरत होती है कि हमारी जो क्रिकेट का पिछले 6-7 सालों में हाल हुआ है, नजीब भाई ये बातें कर रहे हैं। अरे नजीब भाई, उनका सवाल आपको डालना ही नहीं चाहिए यार। नहीं, सवाल नहीं, सवाल नहीं है यार। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, नहीं डालो तो वो कहेंगे कि इनकी तो बोलती छोड़ो यार। मुझे बड़ा अफसोस होता है यार, इसको कहां मिला रहे हो 6-7 सालों से। भाई हम अपनी लाइफ में खुश हैं, हमें अल्लाह ताला देता है, हम अल्लाह ताला से खुश हैं, हमें अपनी लाइफ से खुश हैं। उन्हें जोकरों को क्यों बीच में लाते हो यार? कामरान यार नजीब, आप बिल्कुल अपना आप देखें, हर किसी की अपनी अपनी राय, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं पाकिस्तान टीम में भी ऐसा क्यों नहीं खेलता, क्योंकि पाकिस्तान टीम में भी इस टाइप की बैटिंग लाइनअप नहीं है। देखिए ना, प्रेशर है ही नहीं है। कभी 4 पे भेज देते हैं, कभी 3 पे भेज देते हैं। मुंबई इंडियंस की तरफ से जो आज स्टॉर्म देखने को मिला, उस बंदे का नाम था तिलक वर्मा। क्योंकि स्टार्ट तो मुंबई का भी दरमियाना सही था, नॉर्मल सही स्टार्ट था। क्विंटन डिकॉक ने भी कुछ खास नहीं किया, फिर मलवार है वो आउट हो गए। नमनदीर ने एक छोटी मोटी इंपैक्ट दिखाया, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। सूर्य कुमार यादव भी एक छक्का एक चौका जरूर मारा, लेकिन कुछ खास नहीं किया। हार्दिक पांड्या ने भी इतना अच्छा नहीं किया। लेकिन भाई तिलक वर्मा ने 45 गेंदों पे 101 60 छक्के जो सेंचुरी मारी है ना, ये पहले सीजन में सना जसूरिया ने मारी थी मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए। 45 बॉलों पर उन्होंने 100 मारा था, जिसमें उनके 10 छक्के थे और 7 चौके शामिल थे। आज तिलक वर्मा ने वो बराबर कर दिया कि उन्होंने 45 बॉलों पे मुंबई इंडियंस की तरफ से ही मार दिया। भाई कमाल कर दिया। आज जो स्टॉर्म देखने को मिला वो छक्कों की बारिश थी। 225 के स्ट्राइक रेट से आज कहर बरसाया, अपने बल्ले से आग उगलवाई। और तिलक वर्मा, जिनको पर क्रिटिसाइज भी होता है कि रन नहीं आ रहे बहुत टाइम से, और अच्छी बात है अली साहब, T20 में जो नंबर 5 पे आके ऐसा कैमियो खेले, वो प्लेयर वाकई बहुत बड़ा है। और तिलक वर्मा की जो खास बात नजर आ रही है, वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि जब इंडिया उनको नंबर 5 या 6 पे मौके दे रहा था, अली साहब वो उस टाइम रन बनाकर दे रहे थे, वो वहां पे रन बनाकर दे रहे थे। और ये प्लेयर की बड़ी खास बात होती है, क्योंकि तिलक वर्मा ने हमारा बड़ा काम खराब किया है भाई। बहरहाल जी, जो तिलक वर्मा ने बारी खेली है ना, ये क्लास है भाई, ये खूबसूरती है। कोई लीग तभी आगे जाती है जब उसके लोकल प्लेयर अच्छा करते हैं। अब आप पीएसएल देखो, पीएसएल पे क्यों बातें हो रही हैं कि भाई लोग देख रहे नहीं है, इंटरेस्ट नहीं बन रहा लोगों का। क्यों नहीं बन रहा? लोकल प्लेयर्स नहीं चल रहे। जब लोकल प्लेयर्स चलेंगे तो फिर लीग आपकी उठती है। आज आप देखो लोकल प्लेयर चले हैं, कौन लोकल चलाए आपको? तिलक वर्मा लोकल चलाए। अश्विनी कुमार पे तो मैं आगे बात करता हूं, बट तिलक वर्मा की आप बारी देखो किस तरह से वो लेके चला है, वर्मा चला है। और फिर उसके बाद भी इसने 2 ओवर ऐसे पकड़े हैं ना, प्रसिद्ध कृष्णा वाला ओवर और एक अगला ओवर। मतलब क्या क्लास है भाई। इंडिया का जो प्लेयर भी है ना, उसका फ्लूक नहीं लगता भाई, वो कंप्लीट प्लेयर है। आपने देखा है वो बैठ के जो प्रसिद्ध कृष्णा को इसने छक्का मारा है, मतलब वो थोड़ा सा नीचे बैठ के उसे पता है मुझे वाइड जाकर मारेगा, और उसने यहां बॉल आई है यार। 142 प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल का पेस था, यहां आई है और उसने यहां से ऐसे किया है, वो अहमदाबाद के स्टैंड में बॉल की है। मतलब आप चेक करो, आप चेक करोगे भाई किस तरह से पके हुए प्लेयर आते हैं इंडिया में, कंप्लीट प्लेयर आते हैं भाई। जब आप आईपीएल, डोमेस्टिक, सैयद मुश्ताक अली, रणजी ट्रॉफी, ये बड़े बड़े तगड़े टूर्नामेंट्स हैं, जहां पर जब आते हो ना तो आप सही पक जाते हो भाई। फिर आपकी इंटरनेशनल में आपके लिए इंटरनेशनल गप लगती है। मतलब क्या है कि स्कोर मुंबई इंडियन ने भी नहीं कोई नहीं किया, वो वहीं के वहीं खड़े हैं। यानी मुंबई इंडियन आज जीता, आज मुंबई इंडियन नहीं जीता, आज भी तिलक वर्मा जीता। तिलक वर्मा मुंबई इंडियन ने कोई परफॉर्म नहीं किया। ये वही तिलक वर्मा है जो एशिया कप में आउट ऑफ सिलेबस हमारे लिए आया था। जी बिल्कुल। और आज भी वो, मेरा ख्याल है कि गुजरात जो है ना, उनके लिए तैयारी करके नहीं आया, तो ना क्या उसने कौन सा करना है।
टीमें सरप्राइज कर रही हैं सबको। नहीं सरप्राइज देखे ना, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है बिल्कुल मुंबई इंडियंस जीत गया और मैं इस बात से खुश हूँ तिलक वर्मा के लिहाज से। शायद जो पहला शो किया था हमने आईपीएल का, उसमें यही बात की थी कि अगर मौसम भाई से भी मेरे से जो पूछा था आपने कि बेस्ट किस बैट्समैन को देखना चाहेंगे जो आपको लगता है कि इस आईपीएल में सबसे अच्छा खेल सकता है या जिस पे आप नजर रखना चाहेंगे, तो मैंने तिलक वर्मा ही कहा था। और मुझे लगता था कि जिस तरह इसने एशिया कप से कंटिन्यूटी पकड़ी है और जिस तरह की ये परफॉर्म कर रहा है, ये इंडिया का फ्यूचर स्टार है, बल्कि फ्यूचर स्टार क्या स्टार है इनफैक्ट। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि इसको ओडीआई या टेस्ट के अंदर भी इसको देना चाहिए क्योंकि ये कंप्लीट बैट्समैन है। सो यू कैनॉट इवन इमेजिन कि ऐसा आपको कोई प्रेसिडेंस भी नहीं मिलेगा। ये अनप्रेसिडेंटेड एक हिटिंग थी। और सिर्फ ये नहीं, आईपीएल में आज तक, क्योंकि इंपॉर्टेंस इतनी है, नंबर 5 से ये सेंचुरी होने की, आप ओपनर्स को सेंचुरी करते हुए देखते हो, आप टॉप ऑर्डर से सेंचुरियां होते हुए देखते हो, एक आपको क्राफ्ट दिखता है, आपको एक प्रॉपर वो क्या कहते हैं फाउंडेशन बनी दिखती है, उनके पास टाइम होता है, पावर प्ले मिलता है, फिर उसके बाद मिडिल ओवर्स में स्ट्रगल करते हैं, डेथ के अंदर अगर आ जाए तो वह एक्सेलरेट करने की कोशिश होती है, एक मेथड होता है। नंबर 5 वाले का कोई मेथड नहीं होता। जब उसने 22 बॉलें 19 रन के लिए खेली हुई हो, 22 बॉलों तक उस बंदे का जो स्ट्राइक रेट है वो तकरीबन कोई 80-85 के ऊपर खड़ा हुआ हो। और इत्तफाकन ये बैक टू बैक हुआ है। कल कूपर कॉनली भी, कोइंसिडेंस की बात आप खूबसूरती देखें कि उसकी भी सिचुएशन यही थी जो आप तिलक की सिचुएशन थी, बट तिलक क्रिएटेड अ रिकॉर्ड व्हिच विल इवेंचुअली गोइंग टू गो डाउन इन द हिस्ट्री, कि शायद ही आपको ऐसी एक्सेलरेशन देखने को मिले। 13th ओवर में 14th ओवर के एंड के ऊपर ना मुंबई इंडियंस का स्कोर था 104। यस, 104 स्कोर था 14th ओवर के एंड के ऊपर जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ है। अब आप अंदाजा लगा लें 104 से वो गए हैं 199 के ऊपर, ठीक है। तो उन्होंने मारे हैं लास्ट 6 ओवर्स में 95 रन, वो भाई साहब तिलक वर्मा ने मारे हैं। ये जब हुआ ना स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, मुझे लगता है इन्होंने कोई खास किस्म का ना कुछ जड़ी बूटी, कुछ च्यवनप्राश, कोई अजीब सा मिक्सचर लाकर पिलाया उसको तिलक वर्मा को, क्योंकि उसके बाद ना वो नहीं रुका। फिर उसने प्रसिद्ध कृष्णा को ठीक ठाक कूटा है, उसने वो अशोक उसको ठीक ठाक मारा, उसको तो मारा 3 छक्के और 2 चौके मारे हैं शायद। प्रसिद्ध कृष्णा को भी ठीक ठाक मारा है, ठीक है ना। हालांकि उसी के बीच में रबाडा ने बड़ा अच्छा ओवर किया उन 6 में से, सिराज अच्छा ओवर कर गया पेनल्टीमेट, लेकिन जो बाकी थे ना आप देख लेना। इसी ये जब स्टार्ट हुआ 6 ओवर्स वाला खाता लास्ट, तिलक वर्मा था 22 गेंदों के ऊपर 19 रन और फिर 45 बॉल्स के ऊपर उसने 101 मारा नॉट आउट, 8 चौके 7 छक्के, 224 का स्ट्राइक रेट। हार्दिक ने 15 किए 16 गेंदों के ऊपर, वो कोई नहीं इतना खास। तिलक ही तिलक था भाई फिर एंड के ऊपर, उसने बहुत हिटिंग किया यार एकदम से ना। वो कहीं मैं पढ़ भी रहा था कि पता नहीं कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में कौन सा बटन तिलक का ऑन हो गया है, तो वरना तिलक की तो इतनी खास परफॉर्मेंस चल नहीं रही थी, बट मे बी होपफुली उसने आज उसका कोई फॉर्म शॉर्म वापस आ गई हो। तो ही प्लेड ब्रिलियंटली यार। अगर किसी ने उसकी इनिंग देखी है ना तो उसे पता है उसने कोई गेंद नहीं छोड़ा पाई। फिर जहां उसको गेंद मिली है, शॉर्ट ऑफ लेंथ, आउटसाइड ऑफ स्टंप, फुलर लेंथ, बैक ऑफ लेंथ, उसने ऑफ साइड ऑन। दोस्तों, आज आईपीएल के इतिहास में वो हुआ है जो न कभी किसी ने देखा और न कभी सुना। तिलक वर्मा ने आज ऐसी पारी खेली है जो क्रिकेट की किताबों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई है। मुंबई इंडियंस ने जब सिर्फ 44 रन पर अपने 3 विकेट खो दिए थे, तब मैदान पर आए तिलक वर्मा और नमन धीर। शुरुआत में तो नमन धीर अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन तिलक वर्मा शांत थे, सिर्फ 22 गेंदों पर 19 रन। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तबाही थी। तिलक ने गियर बदला और गेंदबाजों को ऐसा कूटना शुरू किया कि इतिहास बन गया। अगली सिर्फ 23 गेंदों पर तिलक ने 81 रन ठोक दिए और अपना शतक पूरा किया। मतलब सोचिए, सिर्फ 45 गेंदों पर 101 रन और नॉट आउट। आईपीएल के इतिहास में पहली बार किसी ने ऐसी पावर हिटिंग की है। तिलक वर्मा ने बता दिया है कि जब वो मूड में होते हैं तो रिकॉर्ड सिर्फ बनते नहीं बल्कि टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, तिलक की इस पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।